भाई देखो यार, मैं बहुत दिनों से ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो नहीं आई थी भाई मेरी पर्सनल वाली। ठीक है, बहुत दिनों से मैं एक सीरीज़ पे काम कर रहा था, इससे बोलते हैं भाई, जिसे मेरा नाम दिया था ट्रेड इन प्रोग्रेस। ठीक है, और तुम भी शायद से वो सीरीज़ को देख लिया होगा तुमने उस सीरीज़ को। तो आज मैंने ये एपिसोड बनाया है भाई अपनी खुद की ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अभी काफ़ी सारे दिनों से मैं भाई साहब एक मॉडल के बारे में मैं प्रैक्टिस कर रहा था। एक मॉडल मतलब कि स्ट्रेटेजी को मैं प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, मतलब जो मेरी टीजे वाली जो मैं स्ट्रेटेजी थी, जो मैंने पहले स्ट्रेटेजी बना दी टीजे वाली, वो स्ट्रेटेजी जो है वो अभी भी काम करती है। बट मैंने उसके साथ साथ एक और भयंकर और भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजी को मिला दिया है। ठीक है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल मॉडल। और अगर तुम नहीं जानते तो वो मैकेनिकल मॉडल है पीवी ब्लेक का। पीवी ब्लेक मतलब कि ब्लेक और पैट्रिक, ये दो बंदे हैं। ठीक है, दोनों दोस्त हैं, दो ट्रेडिंग करते हैं। और उसमें से ब्लेक एक बंदे का नाम है, उसकी स्ट्रेटजी है, उसका एक मॉडल है मैकेनिकल मॉडल। तो मैंने उससे सीखा मैंने। और भाई साहब वो इतना ज़्यादा सिंपल है ना भाई। अगर तुम उसको ना एक हफ्ते में पूरा मास्टर कर लोगे, और एक हफ्ते में मास्टर करने के बाद तुम उससे प्रॉफिट भी लग जाओगे, क्योंकि उसकी जो विन रेट है ना, उसका विन रेट 75% है भाई साहब। ठीक है, तो भाई 75% विन रेट के वाली स्ट्रेटजी को मैंने पूरा आपको एकदम मतलब कि चार्ट लिया है। ठीक है, और उसमें पता क्या क्या यूज़ होता है, कौन से कॉन्फ्रेंस यूज़ होता है उसमें? सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। बस तुम्हें तीन चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। अगर तुम्हें तीन चीज़ आती है तो तुम्हें पूरी स्ट्रेटजी आती है। ठीक है, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो मैं तुम्हें अब इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ भाई अपना मैकेनिकल मॉडल जो मैं यूज़ करता हूँ। एंड मैंने टीजेआर और ब्लेक की स्ट्रेटजी दोनों को मिला के बनाया हुआ है। ठीक है, और मैं अभी इसको 3-4 दिनों से बैक टेस्ट कर रहा हूँ। बैक टेस्ट करते मेरे को बहुत ज़्यादा बार प्रॉफिट मिले हैं। ठीक है, और उसकी विन रेट बहुत ज़्यादा हाई है भाई। ठीक है, तो मैं भी बैक टेस्ट कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें वो पसंद आया तो तुम भी उसको बैक टेस्ट करना है, और उसे एक बार देखना कि वो तुम्हारे स्टाइल से मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, देखो यार क्या है, तुम सबसे पहले अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 में तुम देखते हो भाई लिक्विडिटी, यानी कि ड्रॉज लिक्विडिटी को। पहले तुम देखते हो कि ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। तुम अपना ओवरऑल बायस को बनाते हो कि तुम्हारा ओवरऑल बायस क्या है। ठीक है, ट्रेंड डाउन में जा रहा है कि ट्रेंड अप में जा रहा है। अब देखो यार, मैं ये बिल्कुल बेसिक लेवल से नहीं बता रहा, क्योंकि अगर तुम बिल्कुल बेसिक तुम्हें कुछ भी नहीं बताते बेसिक के बारे में, तो तुम जाओ भाई मेरी चीज़ को देखो। ठीक है, बेसिक को सीख के आओ, उसके बाद इस वीडियो पे आना और फिर तुम्हें समझ में आएगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ थोड़े से इंटरमीडिएट ट्रेडर से। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले तुम बायस को देखोगे कि तुम डाउन में जाने वाले हो आज के दिन के लिए या फिर तुम अप में जाने वाले हो। ठीक है, और तुम्हें हमेशा जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चल रहा है तुम्हें हमेशा वहीं पर ट्रेड करना है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद तुम देखते हो ड्रॉज लिक्विडिटी। अगर तुम देखते हो 4 आवर ट्रेंड अगर डाउन में जा रहा है तो तुम देखोगे ड्रॉज लिक्विडिटी तो अपसाइड, क्योंकि जब एक बार अपसाइड पे ड्रॉज लिक्विडिटी हो गई तो फिर ट्रेंड डाउन में जाएगा। ठीक है, और अगर ट्रेंड अप में जा रहा है तो तुम देखोगे ड्रॉज लिक्विडिटी टू द डाउन साइड। अगर डाउन साइड में ड्रॉज लिक्विडिटी हो गई तो ट्रेंड अप में जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया बायस की बात और ड्रॉज लिक्विडिटी की बात। उसके बाद तुम देखते हो कि हाँ भाई हमारे ट्रेंड को तुम कन्फर्म कैसे करोगे? कन्फर्म कैसे करते हो तुम? अगर हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है, हमारा ट्रेंड, ठीक है, अगर हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हमारा जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होंगे उसको वो ट्रेंड क्या करेगा? रिस्पेक्ट कर रहा होगा। और जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप होंगे उनको इन्वर्स कर रहा होगा, यानी कि उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा होगा। और इसी का वाइस वर्सा तुम कर दो नीचे वाले के लिए। अगर हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में तो वो बेरिश को रिस्पेक्ट कर रहा होगा या बुलिश को डिसरिस्पेक्ट कर रहा होगा, फेयर वैल्यू गैप्स को। ठीक है, तुम्हें एक बार कंफर्म हो गया कि कौन से ट्रेंड में हो तुम। फिर उसके बाद तुम और ज़्यादा कम टाइम फ्रेम में जाते हो, 15 मिनट और 5 मिनट। यहाँ पे हम सेट करते हैं कंडीशंस। ठीक है, 4 आवर 1 आवर ये तुम्हारा बायस बनाता है। 15 मिनट और 5 मिनट में हम सेट करते हैं कंडीशंस। कंडीशन मतलब कि हाँ अगर ये हुआ तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा, अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगा, ऐसे करके तो तुम कंडीशन बनाते हो। तो 15 मिनट और 5 मिनट तुम जाओगे, तुम्हें वहाँ पे जाना है। तुम्हें वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें 15 मिनट और 5 मिनट में तुम्हें देखना है की लेवल्स। ठीक है, तुम्हें की लेवल्स देना है। अब की लेवल क्या होते हैं? की लेवल तुम्हें 2 टाइप हो सकते हैं। एक तो भाई तुम्हारे अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप, जहाँ पे तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप जो भी अनटैप्ड है, मतलब कि अभी उसमें कुछ अभी ना वो रिस्पेक्ट हुआ है ना वो डिसरिस्पेक्ट हुआ है। ठीक है, प्राइस ने उसको ना रिस्पेक्ट करा है और प्राइस ने उसको ना डिसरिस्पेक्ट करा है। ठीक है, वो अनटैप्ड और अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो वो हमारा की लेवल हो गया। अब तुम्हें पता है कि अगर प्राइस एक बार उसमें गया, उस फेयर वैल्यू गैप में गया 5 मिनट 15 मिनट वाले के अंदर, और वहाँ से हमें रिस्पेक्ट मिला, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें भाई डाउन ट्रेंड में जाना है। ठीक है, अगर वहाँ से सेलिंग पावर दिखी, तो अगर बाइंग पावर दिखी, अगर बेरिश फेयर से बाइंग पावर दिखी तो हमें ऊपर जाना। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे की लेवल। तो ये हमारा पहला की लेवल होता है। की लेवल होता है पहला अनमिटिगेटेड और अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप। और दूसरा की लेवल हमारा कौन सा होता है? लिक्विडिटी प्लस फेयर वैल्यू गैप, यानी कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारी एक तरीके की लिक्विडिटी मानी जाएगी। उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट हाई या फिर इंटरमीडिएट लो। ठीक है, यानी कि जो लो फेयर वैल्यू गैप के बीच में है उसको तुम बोलते हो इंटरमीडिएट लो, और जो लो फेयर वैल्यू गैप के जो हाई फेयर वैल्यू गैप के अंदर उसको तुम बोलते हो इंटरमीडिएट हाई। तो अगर वहाँ पे एक बार टैप इन हुआ, अगर उस वाले हाई से ऊपर गया प्राइस, ठीक है, यानी कि वहाँ उस वाले ड्रॉ सिक्योरिटी को लेके आया, तो तुम्हें पता है कि भाई
प्राइस नहीं जाने, प्राइस के अंदर या तो सेलिंग पावर देने वाली है बहुत जोर की, या प्राइस के अंदर बहुत जोर की बाइंग पावर देने वाली है, सिंपल, ठीक है। तुमने एक बार की लेवल को देख लिया, की लेवल के अंदर टैप इन हो गया, प्राइस नहीं जा रहा है, फिर तुम्हें सुबह एक और कन्फर्मेशन की जरूरत है, उसे बोलते हैं एक और कन्फर्मेशन की जरूरत है तुम्हें, कन्फर्मेशन की जरूरत है तुम्हें, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक बार तुम्हें दिख गई सेलिंग पावर या फिर बाइंग पावर, फिर तुम्हें देखना है एक बार इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अगर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप तुम्हें दिख गया, और हाँ ध्यान रखना तुम्हें कि तुम्हें इनवर्स फेयर वैल्यू गैप तुम्हें कम टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है, 3 मिनट 2 मिनट ये सब बकवास होता है, तुम्हें देखना है 5 मिनट या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। 5 मिनट या फिर उससे ज़्यादा के तुम्हें देखने इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। एक बार इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया, फिर उसके बाद तुम एकदम बिना 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 कुछ सोचे तुम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा चौथा स्टेप आता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और तुम्हें अपना टेक प्रॉफिट रखना है, टेक प्रॉफिट रखना तुम्हें अपनी लिक्विडिटी पे। टेक प्रॉफिट तुम वहाँ पे होगी जहाँ पे तुम्हें लगता है कि यहाँ से प्राइस अब रिवर्स हो सकता है, ठीक है, तुम वहाँ पे रखोगे। जैसे कि भाई अनमिटिगेटेड अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, लिक्विडिटी हो गई हमारी, यहाँ पे तुम रखोगे। मैं तुम्हें लगता है जहाँ से प्राइस हमारा रिवर्स हो जाएगा, तो वहाँ पे तुम टेक प्रॉफिट रखोगे, वहाँ पे तुम्हारा टीपी हिट हुआ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। और हमारा 5वां पॉइंट होता है भाई टीपी को तुमने लगाया, और 5वां पॉइंट एग्जीक्यूट मैकेनिकली, यानी कि तुम्हें एकदम कैलकुलेटिव और नरेशन के साथ एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं कि तुमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया ऐसे अंधाधुन, तो वो तो भाई गैम्बलिंग हो गया ना, गैम्बलिंग हो गई वो तो। तुम्हें वो ट्रेड तुम क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हो उसकी एक स्टोरी होनी चाहिए, उसकी एक फाउंडेशन होनी चाहिए और उसका एक नरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो भाई यहीं पे इन पांचों के पांचों स्टेप को मिलाने के बाद ये हमारा बनता है मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। और यही मेरा मॉडल है जो मैं इस टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ, यही मेरी स्ट्रेटजी है। मैंने तुम्हें स्ट्रेटजी पूरी बता दी लगभग 6 मिनट के अंदर, ठीक है। सो भाई अब अगर तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना है तो और तुम भाई प्रैक्टिस कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी का विन रेट 72% है भाई, 75% विन रेट है इसका, ठीक है। मौज मारो, मैं तुम्हें दे दी, ठीक है। और अगर तुम्हें अभी भी अगर कोई डाउट तुम्हारा रह रहा है तो तुम मुझे कॉमेंट में पूछ लो, और अगर तुम्हें मुझसे पर्सनली बात करनी है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक है, कम्युनिटी ज्वाइन करो एंड तुम वहाँ से मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो एंड तुम मुझसे पर्सनली भी डाउट ले सकते हो, ठीक है। सो भाई यही थी भाई मेरी ट्रेडिंग जर्नी का एक और एपिसोड, और ऐसा एपिसोड 6 है, ठीक है। सो बाकी यार और तो मेरे उसमें कुछ चल नहीं रहा अभी। मैंने ऐसा कुछ बड़ा प्रॉफिट बनाया है जो मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा, और ट्रेड रिकैप भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो मैं ट्रेड मैंने ली नहीं है, क्योंकि मैं लगातार बैक टेस्ट कर जा रहा था, ठीक है। सो अब मिलते हैं भाई एपिसोड 7 के अंदर, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर भाई, ठीक है। मौज मारो, अपने ड्रीम को चेस करते रहो। लेट्स गो, बाय बाय।